Hello students, welcome you all in our Periwinkle 555 YouTube चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स। सो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में कार्बन्स के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसके बारे में जानकारी ली। कार्बन किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाता है, या फिर लाइन स्ट्रक्चर जो है कार्बन्स में किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो ये दोनों वर्ड जो है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? जिसमें हाइड्रोजन भी है एंड कार्बन भी है एज अ एटम और द एलिमेंट। सो उसको क्या कहेंगे हम? उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अभी ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अभी ये हम कैसे डिसाइड करें कि वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए राइट अ डिफरेंस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट अ डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क है। कार्बन कंपाउंड्स कंटेन मेनी एलिमेंट्स। कार्बन कंपाउंड्स में बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं। द एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टू स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट इन अ मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है उसमें हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट ही है। फिर वो चाहे कार्बन कंपाउंड कोई स्मॉल है या फिर कोई बड़ा सा कार्बन कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट प्रेजेंट होता ही होता है। So the compounds which contain carbon and hydrogen as the only two elements are called hydrocarbons. So इसकी definition आपको अंडरलाइन करनी है। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही एलिमेंट रहते हैं। सो उस कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट एंड द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सिंपलेस्ट है, फंडामेंटल यानी कि बेसिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से। द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज अ मीथेन। तो ये बात आपको यहाँ पर नोट करनी है। जब से स्मॉलेस्ट जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, एमसीक्यू के लिए भी आता है ये क्वेश्चन कि द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज अ डैश। सो स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है? मीथेन है। फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या रहता है? जैसे आपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखा, 1 कार्बन एटम रहता है और उसके अराउंड 4 ऐसे हाइड्रोजन एटम रहते हैं अटैच। सो उसको क्या कहते हैं? मीथेन कहा जाता है। सो ये रहा मीथेन का स्ट्रक्चर। द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। हाँ, वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर हमने पहले ही डिस्कस किया है। Ethane is the one more hydrocarbon and its molecular formula is C2H6। वैसे ही मीथेन की तरह दूसरा एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम क्या है? ईथेन है। जिसका नाम क्या है? ईथेन है। और उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया है C2H6। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ईथेन। सो द फर्स्ट स्टेप्स इन राइटिंग द लाइन स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला of the hydrocarbon is to join the carbon atom in a molecule with a single bond। पहली स्टेप क्या है? इसमें आपको कार्बन एटम को क्या करना है? सिंगल बॉन्ड से अटैच करके लेना है। एंड देन इन द सेकेंड स्टेप हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सो एज टू फुलफिल द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ टेट्रावैलेंट कार्बन एटम। क्योंकि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, सो इस वजह से वो 4 बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम के साथ। सो इस वजह से कार्बन को हमने क्या कहा है? टेट्रावैलेंट कहा है। कार्बन को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट कार्बन एटम कहते हैं। सो 4
फिगर 9.9 shows the electron dot structures of using two methods. ये दो मेथड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया है. सो इसमें पहले हमने अभी जो डिस्कस किया, तो इसमें पहली जो स्टेप है, अगर मुझे C2H6 का अगर मुझे लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी मेरी, इसमें दो कार्बन एटम में दिखाऊंगा ऐसे इस तरह से बॉन्ड किए हुए, और फिर उसके अराउंड ऐसे हाइड्रोजन एटम अटैच करने के लिए बॉन्ड्स दिखाऊंगा. तो ये हो गई है फर्स्ट स्टेप. फिर जाकर आपको इसके अराउंड सेकेंड स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है जितने बैठते हैं यहाँ पर वो फुलफ़िल करने हैं, ये सारे हाइड्रोजन एटम इस तरह से दिखाने हैं. सो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर जो है लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखते हैं फिगर 9.9 शोज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूजिंग टू मेथड. दो मेथड से हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है. देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का क्या है, दैट इज C2H6. सेकेंड स्टेप 1, जॉइन द टू कार्बन एटम विथ अ सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर दिखाया है C सिंगल बॉन्ड C. थर्ड यूज़ स्टेप सेकेंड, use the 6 hydrogen atom in the molecular formula for fulfilling the tetravalency of both the carbon atom. tetravalency मतलब हर एक कार्बन एटम के अराउंड 4 बॉन्ड दिखाई देते हैं आपको. अगर आप काउंट करते हैं 1 2 3 4, सो इसके अराउंड भी 1 2 3 4 ऐसे 4 बॉन्ड हर कार्बन एटम के अराउंड आपको दिखाई देते हैं. सो इस वजह से कार्बन को क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं. सो इन दोनों में टेट्रावैलेंसी दिखाई देती है. ये स्टेप है आपको इस तरह से. देन उसके बाद फुलफिलिंग द टेट्रावैलेंसी ऑफ बोथ द कार्बन एटम, और ये टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पर इस तरह से अटैच करते हैं. सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है जैसे मैंने अभी बताया. नेक्स्ट, फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन एंड प्रोपेन इट इज सीन दैट वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड. इससे दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखते हैं हम, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इथेन का और प्रोपेन का भी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं सिंगल बॉन्ड से ही. सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, जिनकी वैलेंसीज क्या हो रही हैं, सिंगल बॉन्ड से ही अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उनको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड. यानी कि आपको समझ में आया कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड रहता है. इथेन एंड प्रोपेन आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एग्जाम में. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ अल्केन, और उनको ही हम क्या कहते हैं, अल्केन भी कहा जाता है. सो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ डैश. सो उनको क्या कहा जाता है, अल्केन्स कहा जाता है. Next, there are the two more hydrocarbons that contains the two carbon atoms, namely ethene, that is C2H4. अभी इसका फॉर्मूला अलग है. ये फॉर्मूला यहाँ पर इथीन का दिया है C2H4, एंड इथाइन, इथाइन में क्या है, C2H2. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. सो यहाँ पर आपको क्या बताया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द लाइन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन. अभी पहले सबसे पहले इथीन का फार्मूला क्या है, C2H4 ऐसे फार्मूला है. सो हमारी पहली स्टेप्स क्या रहती है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, जॉइन द टू कार्बन एटम विथ अ सिंगल बॉन्ड. दो कार्बन एटम लेने हैं आपको, ऐसे सिंगल बॉन्ड से अटैच करने हैं. अभी हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है. सो 4 हाइड्रोजन उसको अटैच करने हैं. जैसे हमने यहाँ पर ऐसे एक हाइड्रोजन एटम अटैच किया, यहाँ पर एक दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. तो अभी आपको पता चलेगा, अगर हम बॉन्ड काउंट करते हैं, यूज़ द 4 हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर सेटिस्फाइंग द टेट्रावैलेंसी ऑफ बोथ द कार्बन एटम. अभी आप ये बॉन्ड काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3, 3 ही बॉन्ड होते हैं. यहाँ पर भी 1 2 3, 3 ही बॉन्ड होते हैं इस कार्बन एटम के अराउंड. मतलब एक बॉन्ड जो है और चाहिए वहाँ पर. सो इट अपीयर्स दैट
वन वैलेंसी ऑफ ईच ऑफ द टू कार्बन एटम इज नॉट सेटिस्फाइड। इससे क्या पता चलता है, इस तरह के स्ट्रक्चर से एक जो है बॉन्ड यहाँ पर कम है। सो स्टेप 3 में क्या करेंगे, सेटिस्फाइंग द टेट्रा वैलेंसी ऑफ द टू कार्बन एटम्स बाय ड्राइंग द डबल बॉन्ड इन प्लेस ऑफ द सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। सो सिंगल बॉन्ड के बजाय हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, डबल बॉन्ड निकालना पड़ेगा दो कार्बन एटम के बीच में। तब जाकर अभी अगर आप ये काउंट करते हैं तो ये बॉन्ड कैसे काउंट होंगे, 1 2 3 एंड 4। सेम वहाँ इस साइड में भी 1 2 3 एंड ये 4, 4 बॉन्ड। सो इस तरह से हर एक कार्बन एटम, ये दोनों कार्बन एटम के अराउंड 4 जो है वो बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है टेट्रा वैलेंसी जो है वो फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो ये आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है। द कार्बन कंपाउंड हैविंग द डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है जिन कार्बन के बीच में, मतलब दो कार्बन हैं उनके बीच में अगर डबल बॉन्ड है या फिर दो कार्बन हैं उनके बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको क्या कहा जाता है, ऐसे कार्बन एटम्स को सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इथीन एंड इथाइन आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। उनको क्या कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में तो उनको अल्कीन कहा जाता है। एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुज स्ट्रक्चर कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। सो उनको क्या कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड अगर रहे तो उनको अल्काइन कहा जाता है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अल्काइन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ई आएगा लास्ट में, आपको देखना है यहाँ पर ई और यहाँ पर वाई यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आता है और ई जैसे ही आता है एंड में तो अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल है। जनरली द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव दैन द सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये भी आपको नोट करनी है बात, डिफरेंस के लिए आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड जितने भी कंपाउंड रहते हैं कार्बन के वो रिएक्टिव रहते हैं दैन द सैचुरेटेड वन। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनसे कंपेयर करें तो ये रिएक्टिव रहते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आज हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानकारी ली। हाइड्रोकार्बन्स किस तरह से होते हैं, कौन से उनके दो टाइप हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहा जाता है या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहा जाता है, और किस तरह से उनके स्ट्रक्चर जो है आपको ड्रॉ करने हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।